हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है HNBU का। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप सभी से बोला था कि काउंसलिंग करवाने मतलब जो चॉइसेस वगैरह फिल करनी है, जो भी प्रोसीजर करना है काउंसलिंग का, वो बहुत सोच समझ कर करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ बताने वाला हूँ, मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपकी नियम और जो शर्तें मतलब उसमें बताई हैं। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली इंस्ट्रक्शंस डाल रखे हैं, तो उसको बिना पढ़े काउंसलिंग की चॉइसेस फिल बिल्कुल मत करना। पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। आपने अगर जो है ध्यान अच्छे से नहीं दिया और थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो अच्छे से ध्यान से सुन लेना, इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। और चॉइसेस किस तरीके से फिल करनी है वो मैं जल्दी बता दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, और बाकी शायद ऐसा भी है कि 50 से जिसके कम मार्क्स हैं तो उसकी शायद काउंसलिंग नहीं हो रही है। अभी तक मुझे ऐसे ही पता चला है, लेकिन मैंने अभी खुद लॉगिन करके नहीं देखा ऐसे किसी आईडी से जिसके 50 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब उनके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मतलब अभी ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो इसके 50 से कम मार्क्स हैं अगर उनकी अभी काउंसलिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है कि मॉपअप राउंड में उनको एक चांस दे दिया जाए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल इसका नोटिस नहीं आया है, तो ऐसा हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होगा, तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर कन्वे कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो पहले हम फीस की बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग की जो आपकी फ़ीस है, मतलब अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कितनी कितनी जानी है। यानी कि अगर आप ANM कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ANM का आपने मतलब कोर्स के लिए अप्लाई करा है, ANM की काउंसलिंग करवाओगे तो 1,000 रुपये देने हैं। GNM के लिए 1,000 रुपये देने हैं। BSc नर्सिंग के लिए 1,500 रुपये देने हैं। MSc और NPCC नर्सिंग ये जो है इसके लिए 1,500 रुपये देने हैं। और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए 1,500 देने हैं, और BSc पैरामेडिकल के लिए 1,500 रुपये देने हैं। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मैं जब तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपलोड नहीं कर देता तब तक काउंसलिंग फिल मत करना। अभी 16 तारीख लास्ट डेट है। होपफुली जो है आज रात तक मैं आपको सारी डिटेल्स कन्वे कर दूंगा, उसके बाद कल आप अपनी काउंसलिंग फिल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगी कि फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। चॉइसेस आपको अपने तरीके से मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से भरनी है, जो कॉलेज आपको पहले चाहिए उस अकॉर्डिंग भरनी है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे 14th वाले जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पढ़ते हैं एक बार। इसमें बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इसको मिस मत करना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम या द्वितीय चरण की काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर संबंधित संस्थान में प्रवेश संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है, अन्यथा की दशा में उस आवंटित सीट विशेष को रिक्त मानते हुए आगामी काउंसलिंग चरण में पुनः सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई तो आपको सीट जो मिली, आपने वहां पर जाकर एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट आपकी बेकार हो जाएगी और वो जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए शिफ्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक ये बोला। उसके बाद देखो, यद्यपि यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में बोर्ड द्वारा उसको आवंटित हुई सीट पर निर्धारित समयावधि अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो उसे द्वितीय काउंसलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, परंतु इस हेतु उसे पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अभी तक तो यही पता था कि जो फीस है आपको एक बार पे करनी है, लेकिन देखो यहाँ पर एक इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई है, उसको अच्छे से सुन लो। और लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा तो उसको भी बहुत अच्छे से सुनना, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि आपने फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग करवाई और आपने क्या करा, जो आपको सीट अलॉट की गई है वो सीट आपने नहीं ली। आपने सोचा कि ये सीट जो है, मतलब ये जो कॉलेज है मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए, और आप ये चाहते हो कि आप फिर सेकेंड राउंड में मतलब क्या करो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ट्राई करो अपना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, यद्यपि यदि कोई अभ्यर्थी
प्रथम चरण की काउंसलिंग में बोर्ड द्वारा उसको आवंटित हुई सीट पर निर्धारित समयावधि अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता, यानी कि जो सीट आपको अलॉट कर दी गई है फर्स्ट काउंसलिंग में, वो अगर आप वहां जाकर एडमिशन नहीं लेते हो तो उसे द्वितीय काउंसलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। मतलब सेकंड काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, परंतु इस हेतु उसे पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाकर पंजीकरण करवाना होगा। लेकिन आपको जो है सेकंड टाइम जो है दोबारा से काउंसलिंग फीस पे करनी पड़ेगी, और वो भी शायद 1500 ही होगी, जैसे कि बीएससी नर्सिंग का केस है। और जो अलग है, जैसे 1000 रुपये एएनएम की, 1000 जीएनएम की, तो उस तरीके से आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पहली राउंड में आपको सीट मिली, आपने सोचा ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहता, आपने वो छोड़ दिया। फिर आपने सोचा कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में करवाता हूँ, तो आपको दोबारा से जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन फीस आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 पॉइंट। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो है आपको सीट मिल गई, अलॉट हो गई, और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अंतर्गत संबंधित आवंटित सीट आवंटित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में जो है काउंसलिंग हो गई, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, उसमें आपको सीट अलॉट कर दी गई और आपने क्या करा, वहां पर एडमिशन ले लिया, तो उसे द्वितीय काउंसलिंग चरण में अपग्रेडेशन हेतु सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, परंतु इस हेतु उसे कोई अतिरिक्त पंजीकरण धनराशि नहीं जमा करानी होगी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराई, आपको सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉट होने के बाद आपने कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया और आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में मैं दोबारा से काउंसलिंग करवाऊं और कोशिश करूं कि मुझे कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप वो कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन उसके लिए भी करना होगा, लेकिन उस केस में जो है फीस नहीं लगेगी। आगे बात समझ में। तो इससे प्रीवियस वाले केस में ये था कि आपको कॉलेज, मतलब आपको सीट दी गई, आपने नहीं ली, छोड़ दी, और सेकंड राउंड में लेना चाहते हो दोबारा से, तो आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। सेकंड वाला जो पॉइंट हमने, मतलब 15th वाला जो पढ़ा, उसमें यह है कि आपको सीट दी गई, ठीक है, आपने वहां एडमिशन ले लिया और उसके बाद दोबारा आप अपग्रेड करना चाहते हो अपनी सीट को, तो उस केस में आपकी फीस नहीं लगेगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समय अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा वे द्वितीय चरण काउंसलिंग में सीट आवंटन की कार्यवाही में निम्नानुसार सम्मिलित होकर उक्त आवंटित संस्थान को बदलना चाहते हों, तो उन्हें इसकी अनुमति है। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट दे दी गई, सीट देने के बाद आपने जो है वहां एडमिशन ले लिया था, एडमिशन लेने के बाद जो है आपने क्या करा, सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करा, मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए चॉइसेस अपनी फिल कर दी। अब मान लो आपको जो है अपना मनचाहा कॉलेज जो है चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे देखो कंडीशन के लिखिए, परंतु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी की, ये सारी चीजें लिखी हैं, एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2021 की मेरिट एवं द्वितीय चरण में उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी। यानी कि सेकंड राउंड में आपको सीट तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हीं सीट्स में से मिलेंगी जो खाली होंगी और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि एक बार पूर्ण आवंटित सीट को परिवर्तित कर यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दी जाती है, यानी कि एक बार आपको सीट मिल गई, उसके बाद आपने अपनी सीट को अपग्रेड कराने के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा और आपको दोबारा भी अपनी सीट मिल गई अपग्रेड होकर, तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से सुन लो कि पहले जो आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई, आपको वहां कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद सेकंड राउंड की आपने काउंसलिंग करवाई, आपने सोचा कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हो जाए, मतलब आपने सोचा कि मुझे ये वाला कॉलेज जो है, मतलब ये अच्छा कॉलेज है, तो ये सेकंड राउंड में मिल जाए, तो वो भी आपको मिल गया सीट। वो सीट अगर मिल जाती है तो वो सीट जैसे ही आपको अलॉट हो जाएगी, तो जो पहली वाली सीट है जहां पर आपका एडमिशन हो चुका है, वो तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब पीछे आने का आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो बहुत सोच समझ के जो है अपनी काउंसलिंग करवानी है, और मैं तो यही बोलूंगा, मतलब चलो ठीक है, वो बात में लास्ट में बोलूंगा, तो उसका इंतजार करो, अभी पहले ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लूं, ठीक है। तो बात समझ आ गई
फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग हुई, आपने पार्टिसिपेट करा काउंसलिंग में, आपको गवर्नमेंट मतलब जो भी मतलब सीट है कॉलेज की सीट वो मिल गई, आपने वहां जाकर एडमिशन कराया। उसके बाद सेकंड राउंड में आपने सोचा कि मेरी सीट जो है वो दूसरे कॉलेज में मिल जाए, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपने ट्राई करा, आपको वो कॉलेज की सीट भी मिल गई। तो जैसे ही वो सीट अलॉट होगी, जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा वो वाली काउंसलिंग का सेकंड वाले का, और आपको सीट अलॉट हो चुकी है, तो पहली वाली जहां सीट थी आपकी वहां पर आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सीट परिवर्तन यानी कि अपग्रेडेशन, जो सीट अपग्रेडेशन है का विकल्प चयन करने से पूर्व ध्यान पूर्वक विचार कर लें। तो ये चीज अच्छे से सोच लेना कि भाई सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो खेल या मजाक नहीं है किसी के लिए। ठीक है, आप ये सोच लेना कि सेकंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिलेगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो सीट लेनी ही पड़ेगी, तो और जो पहली वाली सीट होगी वो छूट जाएगी तुरंत। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि काउंसलिंग कराने जा रहे हो और बाद में जाकर आप सोच रहे हो कि भाई हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। तो इसीलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 18वां, यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अंतर्गत संबंधित आवंटित सीट संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो है आपको काउंसलिंग हुई, आपको मतलब आपको जो है सीट मिल गई। ठीक है, आपको जो है सीट अलॉट कर दी गई और आपका एडमिशन आपको सीट अलॉट कर दी गई और आपने क्या करा, एडमिशन वहां पर नहीं लिया, तो उसे द्वितीय काउंसलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। तो आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो दोबारा। ठीक है, परंतु इस हेतु उसे पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऊपर ही बताती थी, यही चीज जो है दोबारा यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, कि आपको जो है फर्स्ट राउंड में जो मतलब आपको मिल गया कॉलेज, लेकिन आपने एडमिशन वहां जाकर नहीं लिया और आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग दोबारा करवाना चाहते हो, तो आपको दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर उसके बाद ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट भी। हाँ, तो यही सारे पॉइंट थे, ये सारे मैंने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मतलब डिस्क्लोज कर दिए हैं कि क्या क्या मतलब था इनका। ठीक है, और अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रुको। हाँ, तो ये तो पता ही होगा कि भाई जैसे ही आपको सीट मिल जाएगी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ साथ में लेकर जाना होगा, वो मैं बता दूंगा क्या क्या लेके जाना है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है सबसे नीचे कि प्रवेश उपरांत जमा शुल्क वापसी के नियम, यानी कि अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई। ठीक है, काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने एडमिशन ले लिया, अब सेकंड राउंड में आपने सीट अपग्रेड कराई और आपको अपनी मनचाही सीट मिल भी गई, तो पहले जो मतलब जो जहां पर आपका पहले एडमिशन हो गया है वहां से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो फीस भी तो वहां जमा करोगे काउंसलिंग के टाइम पे, तो वो जो फीस वापस होगी उसका क्या क्राइटेरिया वो देख लो। तो यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किए जाने के उपरांत आवंटित संस्थान में प्रवेश सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात सीट छोड़ता है, ठीक है, मतलब खुद से छोड़े या फिर काउंसलिंग से छूट जाए आपकी सीट अपग्रेडेशन के केस में, तो इस दशा में उसे संबंधित संस्थान में जमा किए गए शिक्षण शुल्क में से अधिकतम धनराशि 2000 मात्र की कटौती के उपरांत शेष जमा धनराशि संबंधित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। यानी कि ट्यूशन फीस की बात हो रही है, जो आपकी ट्यूशन या फिर एकेडमिक फीस होती है उस जो जितनी भी होगी उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 2000 रुपए काट दिए जाएंगे, बाकी जो ट्यूशन फीस होगी वो आपको वापस कर देंगे। आगे सुनो, इसके अतिरिक्त उसके द्वारा संबंधित संस्थान में उपभोग की गई सेवाओं यथा छात्रावास, मेस आदि, यानी कि अगर आपने वहां पर मेस या फिर जो है हॉस्टल, इनमें से किसी की भी या दोनों की जो है फीस पे करी के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। ठीक है, तो देखो एकेडमिक या ट्यूशन फीस में से 2000 मैक्सिमम काटे जाएंगे, और अगर आपने मेस या हॉस्टल की फीस जमा करी होगी तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है आपका डिडक्शन होगा फीस में से, और उसके बाद जो वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। और उसके बाद लिखा है कि परंतु काउंसलिंग हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आगे बात समझ में, तो ये नहीं है कि अब जैसे 31 तारीख तक लास्ट डेट तक काउंसलिंग चलनी है और उसके बाद जो आप सीट छोड़े हो तब आपको कुछ भी रिफंड नहीं होने वाला, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ये रिफंडेबल जो मतलब जो भी होना है, जो भी रिफंड कैसे होना है, वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी कैसे कैसे होना है। अब देखो इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देता हूं कि मैं ये बोल रहा हूं
कि भाई आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के झंझट में ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, पहले राउंड में जैसे आपको कॉलेज मिल गया, अब यही सोचो कि जो पहले राउंड में आपको मतलब आप प्रायोरिटी अपनी इस तरीके से भरना कि भाई जो पहले राउंड में मुझे मिल रहा है मैं उसी में सबसे ज़्यादा खुश रहूं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, अब पहले राउंड में आपको कॉलेज मिल गया और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपने करवाई, और सेकेंड राउंड में आपको सपोज उससे बेकार कॉलेज मिल गया, तो पहले राउंड का जो आपको कॉलेज मिला था वो छूट जाएगा। पहली गलती तो यहां पर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये जो सारी मतलब प्रोसेस होती है, मतलब जो सीट अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस है कि पहले राउंड में जो है आपका एडमिशन हो गया है किसी कॉलेज में, उसके बाद सेकंड राउंड में जब आपको कॉलेज मिलेगा, तो देखो यहाँ पर इन्होंने 2 दिन दिए हैं सिर्फ एडमिशन के लिए। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर कहने की बात है, ये सब लिखने की बात है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में ये है कि जब क्या होता है कि आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपका एडमिशन हो गया आपको सबसे पहले वहां जाना पड़ेगा, अपना एडमिशन वहां कैंसिल कराओगे, फीस वहां से रिफंड लोगे, उसमें भी आपकी कटौती की जाएगी, और मतलब इन सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एडमिशन वगैरह कैंसिल करवाने में। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपने दूसरे कॉलेज में आओगे एडमिशन लेने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप मैनेज कर पाओ तभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। पहली राउंड की काउंसलिंग में ही चॉइसेस इस तरीके से फिल करो कि भाई बेस्ट टू बेस्ट मुझे ये कॉलेज मिलेगा तभी मैं इसमें एडमिशन लूंगा, वरना नहीं लूंगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है, अगर आप उसमें जाते हो फर्स्ट राउंड के बाद, यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई, आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद सेकंड राउंड की सोच रहे हो, तो भाई सोच समझ कर करना, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो कोशिश यही करना कि पहले राउंड की काउंसलिंग में चॉइसेस इस तरीके से फिल करो कि बेस्ट जो आपको कॉलेज मिल रहा है उसी में आप एडमिशन लेके खुश हो जाओ। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बतानी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए कि कब फीस लगेगी कब नहीं लगेगी। ठीक है, और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएगा पहले राउंड में एडमिशन लेने के बाद, उसका जो पहले राउंड की सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये मत सोचना कि भाई सेकंड राउंड की कराई, मुझे मिल गया तो अच्छा लगा तो मैं ले लूंगा, वरना मेरा पहला वाला कॉलेज तो है ही। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवा दी पहले राउंड में एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। और सीट मैट्रिक्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें, और उसके बाद जो है आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग की चॉइसेस किस तरीके से फिल करनी है। ठीक है, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। वैसे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।